मंचासीन परम पूज्य श्री साहिब जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं ममता मूर्ति भक्तिमयी माताओं बहनों, मनुष्य के जीवन में अधिकतम दुख उसकी समझ पर आधारित है। जितना भी हम दुखी होते हैं वो हमारी नासमझी का फल होता है। अगर समझ लें तो सारा दुख खत्म। पहली बात, दुख इसलिए है कि अमुक व्यक्ति मेरी बात नहीं मानता, अमुक को मैं जो कहता हूँ वो सुनता नहीं है, फलाने मेरे से दूर चला गया है, उसका शरीर छूट गया है, धन कम है, ऐसी चीज़ें मेरे पास नहीं है, उनके इतना बड़ा मकान है मेरे नहीं है, उनके पास रंगीन टीवी है मेरे तो है ही नहीं है, उनके घर की महिलाओं के पास इतने गहने हैं, इतने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, हमारे तो ऐसा है ही नहीं। तो यही सोच सोच करके आदमी दुखी होता रहता है और ये दुखी होना जायज़ नहीं है। ये हमारा बनाया हुआ दुख है। इस दुख को हम बदल सकते हैं, मिटा सकते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जुड़ गया है जीवन से और इसको विवश हो करके अब तो हमें झेलना ही पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ का दुख है, विपरीत समझ। इसी को हम सही तरह से सोचने लग जाएं तो सारा दुख खत्म हो जाए। सही तरीके से हमें जीना और समझना आना चाहिए। लोगों के पास इतना बड़ा घर है, कोई बात नहीं, वे कमाए, मेहनत किए या उनके पिता पितामहों के द्वारा कुछ धन संपत्ति मिली थी तो उनके पास ज़्यादा रुपए पैसे बढ़ गए और बड़ा मकान बना लिए, अच्छा हुआ। हमारे पास नहीं है तो क्या नुकसान है, रहने के लिए तो है, काम चल रहा है, गुजर बसर हो रहा है, अतिथियों का स्वागत भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं। फलाने के पास है तो अच्छा है, उनसे हम दुखी ना होवें। ये सोचें कि चलो बड़ा अच्छा हुआ, हमारे पड़ोसी के पास इतना बढ़िया घर है और समय पड़ने पर हमारे भी काम आ जाएगा, ऐसा सोचें। सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। लोग अपने पास 500 रुपये है इसका आनंद नहीं उठाते, दूसरे के पास 1000 रुपये हो गए हैं इस बात से वो दुखी बना रहता है। हमारे पास साइकिल है उसका आनंद नहीं लेते, दूसरे के पास मोटरसाइकिल क्यों हो गई है इस बात से दुखी बने रहते हैं, और ये ठीक नहीं है। ऐसा दुख सदैव हमको परेशान करता ही रहेगा अगर हम समझ को ठीक नहीं करेंगे तो। इसलिए इन बातों पर कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा कि देखो हमारे पास तो रंगीन टीवी भी नहीं है, फलाने के यहाँ इतनी बढ़िया रंगीन टीवी आ गई है। अब टीवी के लिए ही वो बेचारे परेशान हैं, रंगीन टीवी नहीं मिली इसलिए दुखी हो गए। अरे रंगीन टीवी, बड़ी टीवी मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, बिना टीवी के ही देखो हम इतने नर नारियों को देख रहे हैं। ये सारा संसार ही एक टीवी है, हम देखना तो सीखें। बड़ी टीवी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। एक व्यक्ति ने तो कहा क्या करूं, मेरी तो आँख ही छोटी छोटी है। अब आँख छोटी है तो क्या करेंगे, उसको फैलवा के बड़ी करवाएंगे। अरे जो है सो है, दिखाई तो पड़ता है ना।
एक ने कहा क्या करूं साहब, मेरी तो नाक ही बहुत छोटी है। बेकार की बातें आदमी सोच सोच करके व्यर्थ दुखी होता है। मोह को छोड़ो, मोह के कारण दुख होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुण्य उपजय बहुसूला। मोह सारे दुखों का कारण है। बेटे के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए या किसी के लिए भी मोह हो जाता है। मोह हो जाता है तो रात दिन हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। जिस मित्र से, जिस बेटे बेटी से, जिस नर नारी से मोह हो गया, अब उसको देखे बिना, उसके पास बैठे बिना, उससे बात किए बिना और उसकी बात सुने बिना हम बेचैन बने रहते हैं। जहाँ कहीं रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन मन वहीं चला जाता है। रात दिन मन वही बात को घूम घूम कर सोचता रहता है। फलाने कैसे होंगे, वे कैसे खाए होंगे कि नहीं, तबीयत ठीक है कि नहीं, और उनका कपड़ा कैसा होगा, और वे क्या कर रहे होंगे, और उनको ज़रूरत की चीज़ें मिली होगी कि नहीं, दवाई लिए होंगे कि नहीं। बस बेकार में मन उसी के इर्द गिर्द मड़राता रहता है। छोड़ो सब मोह को, जो जहाँ होंगे अपने ढंग से सही होंगे। एक देवी थी, उसके भाई को शरीर छूटे बहुत दिन हो चुके थे, लेकिन अब जब कभी भी याद करके रोने लगती थी। जब कभी भी सारा काम छोड़ करके बैठ करके बस सोचती रह जाती थी, और मिनटों नहीं घंटों निकल जाते थे इस प्रकार। वर्षों बीत गए और वर्तमान में अपने आप को रखना चाहिए। अब उन्हीं बातों को अनावश्यक सोच सोच करके बेचैन रहना, दुखी रहना, ये कितना गलत है। एक देवी का बेटा ख़त्म हो गया, एक बेटा ख़त्म हो गया, अब उसके लिए इतना बेचैन है, रो रही है, छटपटा रही है, अशांत है कि अन्य अभी 3 बेटे हैं, उनके लिए ध्यान नहीं दे पा रही। उनको समय से भोजन मिले, समय से कपड़ा मिले, समय से प्रेम मिले, बातचीत हो सके। अब वो बेचारे 3 बच्चे अनाथ जैसे भटक रहे हैं, ना उनको ज़रूरतें पूरा हो पा रही और ना खान पान की व्यवस्था हो पा रही। अब एक चला गया, उसके लिए रो रहे हैं। ये समझदारी की कमी है ना, ज्ञान की कमी है, सत्संग की कमी है। इसलिए सबको इन बातों को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। और ये संसार परिवर्तनशील है, कोई यहाँ सदा बैठा रहता है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधा जात जंजीर। यहाँ जो जन्मे हम संग उतऊ सब स्वर्ग सिधारे, जो खेले हम संग काल तिनहु का हमारे। हमहु जर जर देह निकट ही दीसत मरिबो, ज्यों सरिता को तीर वृक्ष को तुच्छ उखरिबो। अजहू नहीं छाड़त मोह मन, उमग उमग उर्झो रहत, ऐसे अचेत के संग सो न्याय जगत दुख को सहत। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि जो हमारे साथ जन्मे थे, कितने लोग तो चले गए, अब जो बचे हुए हैं वे भी बूढ़े हो गए, और हम भी अब बूढ़े हो रहे हैं, और हम भी आजकल में चल देंगे। किसके लिए रोया जाए? जैसे नदी के किनारे खड़ा हुआ वृक्ष और अब गिरा उसका चल रहा है, वैसे यहाँ सभी प्राणधारियों का जीवन है, सब बदल रहे हैं। और हम सोचते हैं कि हमारे संगी साथी, मित्र सहोदर, भाई बंधु, पति पत्नी, बेटी बेटा और हमारा शरीर जैसा है वैसे बने रहें, बदलें ना। और बदलना संसार का स्वभाव है, ये बदल करके रहेगा। किसी का एक रस रहा है, महाराज श्री राम चले गए,
उनके साथ छाया की तरह रहने वाले लक्ष्मण जी ना जा सके? माँ सीता जो अपने सारी सुख सुविधाओं को, वो एक राजा की बेटी थी, राजा की बहू थी और संभावित राजा की पत्नी थी, फिर भी वो अपने पति का अनुगमन किया, सारा सुख दुख सही, 14 वर्ष वनवास में रह करके, लेकिन अंतिम में वह भी साथ न जा सकी। कौन किसके साथ जाता है? महात्मा बुद्ध जीवन भर भ्रमण करते रहे। पहले तो 29 वर्ष की अवस्था तक वो राजपाट में रहे और पिता उनके एक राजा थे ही, और उस राज व्यवस्था में अनेक सुख सुविधाओं में पले पुसे सिद्धार्थ 29 वर्ष की भरी जवानी में सुंदर पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल, माता पिता और राजकाज, नौकर चाकर, खजाना, ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लिए और जीवन भर वे भ्रमण करते रहे। जंगलों में ज़्यादा समय उनका बीता, समय समय से महलों में भी बीता, और यह सब करते करते अपनी करीब 80-81 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ दिए। एक राजपुरुष, साधु पुरुष हो गया और उनका जीवन त्याग, तपस्या, ध्यान, साधना और शिक्षा उपदेश करते हुए बीता और एकांत जंगल में शरीर छूटा। महाराज श्री कृष्ण, कितना उनका जीवन उथल पुथल से भरा हुआ था। वे जेल में ही पैदा हुए और पाले पोसे गए किसी अलग घर में। जिसने जन्म दिया वो पाला पोसा नहीं, किसी अन्य ने पाला पोसा। और उनके रहन सहन की व्यवस्थाओं में भी शुरू में काफ़ी असुविधाएं हुई, लेकिन फिर भी ठीक रहे। बड़े नटखट थे। बचपन में ही मामा कंस द्वारा मारे जाने की सूचना उनको मिल गई और उस कंस ने ही उनके माता पिता को जेल में डाल रखा था। अब सोचो, जब बच्चा होश में आए और उसको पता चले कि मेरा जन्म जेल में हुआ और मेरे माँ बाप को किसी ने जेल में रखा था, उस व्यक्ति के लिए उसके मन में क्या भाव जगेगा। और वह व्यक्ति कृष्ण को भी बचपन में ही मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कृष्ण भी कोई साधारण पुरुष नहीं थे, मामा कंस को मार दिए। और मारे तो दुश्मन मारने से घटते नहीं हैं, बढ़ जाते हैं। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, और वे दोनों विधवा हो गईं। और वे दोनों बहनें थीं, जरासंध की बेटियां थीं। और जरासंध मगध नरेश था, बहुत बड़ा प्रतापवान राजा था, और वो विधवा होकर के अपने पिता के पास चली गईं। और जरासंध ने जब सुना कि मेरी दोनों बेटियां विधवा हो गईं, तो वो बहुत क्रोधित हुआ, आया और मथुरा पर 17 चढ़ाइयाँ किया, मथुरा को कई बार तहस नहस कर दिया। कृष्ण और बलराम को बच्चे जान करके छोड़ देता था। अंततः बड़ी चतुराई के साथ महाराज श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम का सहयोग लेकर के जरासंध को भी मारा। इस प्रकार और अनेक लड़ाइयाँ हुई, महाभारत युद्ध हुआ, और अंततः द्वारिका में कृष्ण के परिवार के लोग ही आपस में शराब पान करके सब लड़ कट के मर गए। और वे महाराज श्री कृष्ण इन सब घटनाओं को देख करके भी विचलित नहीं हुए और जंगल में चले गए, समाधि में बैठ गए। बूढ़े थे, 120 साल की उम्र थी, ज़्यादा वे बैठ ना सके, लेट गए। और देखो, इतना प्रतापवान वीर, महारथी, योगी, ध्यान साधना परायण, तपस्वी व्यक्ति अपनी अंतिम अवस्था में किसी व्याध के द्वारा तीर मार दिया गया और उसका भी प्राणांत हो गया। ये संसार कितना कच्चा है, यहाँ कोई सदा बैठा रहने वाला नहीं है।
यदुपते क्वागता मथुरापुरी रघुपते क्वागतोत्तर कौशला इत विचिंत मनः कुरुसु स्थिरम नस्दिदम जगदित्येव धारे। बंगाल के दो मुस्लिम बंधु साधु हो गए थे। एक का नाम था जीव गोस्वामी और एक का नाम था रूप गोस्वामी। उन्हीं में से रूप गोस्वामी का ये वचन है। ये कृष्ण उपासक थे और उन्होंने ही कहा, यदुपते क्वागता मथुरापुरी। मथुरा के जो प्रतापवान महाराज श्री कृष्ण थे, आज उन महाराज श्री कृष्ण का क्या है? कुछ भी नहीं। जाकर के द्वारिका और मथुरा में पता लगाइए, महाराज श्री कृष्ण का कुछ चिन्ह भी नहीं मिलेगा। हजारों साल बीत गए और कुछ लोग आज भी दावा करते हैं कि हम कृष्ण की परंपरा के हैं, हम उनके कुल गोत्र के हैं। अपने बाप दादे परदादे का तो पता नहीं है कि उनका क्या नाम है, और हजारों साल बीतने के बाद कहते हैं हम कृष्ण के परिवार के हैं। क्या मिथ्या दंभ, डींग हाँकना है और क्या है? तो आप जाकर के पता लगाइए, मथुरा के और द्वारिका के जो महान प्रतापवान महारथी थे महाराज श्री कृष्ण जी, उनका कुछ भी चिन्ह नहीं मिलेगा। रघुपते क्वागतोत्तर कौशला, उत्तर कौशल अयोध्या के प्रतापवान रघुवंशी सूर्यवंशी महाराज श्री दशरथ के सुपुत्र श्री राम जी का कोई चिन्ह भी नहीं है। अयोध्या में कहते हैं श्री राम जी का यही नारा गाड़ा गया है। कौन जानता है? अभी अभी 100-125 साल बीते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ है और दिल्ली से भेजा गया कि जाकर के, जब नेहरू जी का शरीर छूटा तो वहाँ से वर्तमान सरकार ने भेजा कि जाकर के इलाहाबाद में पता लगाओ नेहरू जी का जन्म कहाँ पर हुआ है। आए लोग कुछ भी पता नहीं चल पाया है। अभी 100-125 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल बीते हैं और हजारों साल बीतने के बाद आज लोग दावा करते हैं, कहते हैं नहीं, यही है श्री राम की जन्मभूमि, और उसके लिए मारने काटने और कटने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या सब बकवास की बातें हैं। अरे कुछ बनाना है जाकर के बना लो वहाँ, और लड़ाई झगड़ा करके और कौमी युद्ध करना और देश में बंटवारा विभाजन करना और देश की जनता को परेशान करना, राजनीतिक रोटी सेकना, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए ये मन का मोह, चाहे वो छोटे स्तर का हो चाहे बड़े स्तर का हो, हर जगह व्यक्ति को दुख ही देता है। कोई सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। ये संसार परिवर्तनशील है। इस परिवर्तन का परिवर्तन नहीं होता। जो कुछ है यहाँ सबका परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन का परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हम इस परिवर्तन की धारा में बैठे हैं तो सब कुछ को बदलते हुए देखने के लिए तैयार रहें। क्या स्थिर है? हमारा शरीर जैसे पहले था, क्या आज वैसे है? इसी शरीर से बाल बच्चे जिनको हमने पैदा किया, खिलाया, बैठाए, उठाए और उनको पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए, चूमे चाटे, वे ही बड़े हो गए। आज उनका ही रूप, शकल और स्थितियां बदल गई। वे कैसे एक समान रह सकते हैं? इसलिए हम इन सब को देखने के लिए तैयार रहें। सबका शरीर बदल गया, घर बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रही और समझ भी बदल रही है। आप मत माने बैठे रहिए कि जिनको हमने चूमा चाटा है और खिलाया पिलाया है, जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, छोटा से बड़ा किया, और वे सदैव हमारे अनुगामी बने ही रहेंगे। बने भी रह सकते हैं, विपरीत भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं। देखिए, यहाँ अनेक घटनाएं हैं, अनेक उदाहरण हैं। वर्तमान में अगल बगल आस पड़ोस के भी उदाहरण हैं और इतिहास भी साक्षी है। राजा बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था
और उसने अजातशत्रु ने अपने पिता को ही जेल में डाल करके गद्दी पर बैठा। और जो बिंबिसार महाप्रतापवान मगध नरेश का बहुत बड़ा बलशाली राजा था, बहुत ऐश्वर्यवान और बहुत ही सुंदर स्वभाव का था, साधु पुरुष था, तथागत बुद्ध का मित्र था वो, लेकिन उसी का बेटा, इकलौता बेटा, उसको जेल में डाला। और यहाँ तक कि उसको भागना पड़ा, पिता को भागना पड़ा कि ये मुझे मरवा देगा। और भाग करके जा कर के दूसरे राज की शरण में गया और वहाँ ताला लगा था गेट पर, वो वहाँ जा ना सके, रह ना सके। अंततः अकेलेपन में जा कर के एक दूसरे राज में अकेले वो भागे और वहीं पर उनका हार्ट अटैक हो गया, वहीं ख़त्म हो गए। बिंबिसार इतना बड़ा राजा। और हमारे मुगल वंश में हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं था और हुमायूं का बेटा ये अकबर था। अकबर का बेटा सलीम शाहजहां था और शाहजहां ने अपने पिता को जेल में डाल दिया और अंतिम में कहा कि तुमको एक अनाज मिलेगा और जो चाहो एक चीज़ कह सकते हो। तब उसने कहा कि एक अनाज अगर देते हो तो मुझे चना दे दो। चना, केवल एक अनाज दिया गया। अब चना को भिगा करके भी खा सकता था, भून करके भी खा सकता था, पीस करके भी खा सकता था। एक अनाज उसे मिला। जो इतना बड़ा पूरे बृहत्तर भारत का बादशाह था, अब वो केवल एक अनाज का मालिक रहा। और उधर अजातशत्रु ने अपने पिता के लिए क्या किया था, कहा था अंतिम में उसने जब जेल में डाल दिया था तो फूटी हंडी के एक टुकड़े में आधा आंवला दिया था, आधा आंवला। जो इतने बड़े देश, मगध देश का मालिक था, बहुत बड़ा क्षेत्र है बिहार में। जो राजा, देखो छोटे छोटे टुकड़े होते थे, जो बादशाह होता था वो तो पूरे देश का होता था, और छोटे छोटे राज होते थे, उसका राजा बिंबिसार। और वो इतना बड़ा राजा और समय से एक फूटी हंडी के टुकड़े में आधे आंवले का मालिक बना। ये संसार ऐसा है, कभी भी किसी के लिए ना सोचो कि ये मेरे साथ है, मेरे काम आएगा। अपने कर्मों पर विश्वास होना चाहिए, अपने जीवन पर हमें विश्वास होना चाहिए। इसीलिए सत्संग भजन की ज़रूरत है। और जो व्यक्ति ज्ञान भक्ति सत्संग का आधार नहीं लेगा और अपने कर्मों को पवित्र नहीं बनाएगा, संयममय जीवन नहीं जिएगा और अपने को देह से भिन्न अविनाशी आत्मा नहीं समझेगा, उसको निराशाग्रस्त होकर के ही यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ की उपलब्धियाँ, चाहे वो धन हो, रुपए हो, पद हो, ऐश्वर्य हो और गद्दी हो, महंती हो, कुछ भी हो, ये किसी के साथ सदा रहती नहीं है। इसलिए इन चीज़ों के पीछे हमें नहीं भटकना चाहिए। चीज़ें थोड़े दिन के लिए होती हैं और चीज़ों की ज़रूरत है, चीज़ों को कमाना चाहिए और अपने बाल बच्चों के लिए, अपने लिए गुजर बसर की व्यवस्था तो करना चाहिए। सद्गुरु कबीर या संतों का यह उपदेश नहीं है कि धन ना कमाओ, धन कमाएं और धनी भी बने, अच्छी सुविधाएं भी इकट्ठी करें, जरूरी है और इसकी बड़ी आवश्यकता है। साहब ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। साहब ने धन कमाने का एक मानदंड बता दिया है कि व्यक्ति को धन कितना कमाना चाहिए। कहते हैं कि इतना धन हो कि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा गुजर बसर हो, भूखे ना सोना पड़े, मेरे बाल बच्चों का भी बढ़िया से गुजर बसर हो और 2 मेहमान 4 मेहमान आ जाएं तो उनको भी हम खिला सकें, उनके लिए भी कोई कमी ना हो। ये एक उचित धन कमाने का साहब ने मानदंड दिया है कि हर इंसान को इतना धन कमाना चाहिए। लेकिन यहाँ धन के नाम पर एक व्यक्ति कमाता है तो इतना दुरुपयोग करता है कि कंगाल हो जाता है,
और अपना घर जमीन सब कुछ बेच डालता है, और व्यक्ति एक इतना कमाता और जमा करता जाता है कि वो खर्चा ही नहीं करता है। महामक्खी चूस कंजूस और सूम बन करके केवल वो जोड़ना जानता है बस, और जोड़ते जोड़ते एक दिन यहाँ से चला जाता है सब कुछ छोड़ करके। जोड़ जोड़ धन कीन एक ठौरे, खाए न खिलाए ले जाए कोई औरे। बस बटोर बटोर कर जमा करते गए और न खाया न खिलाया और छोड़ छाड़ करके चला गया। जीवन ऐसा होना चाहिए, खाएं और खिलाएं, उदार हो करके कमाएं, खाएं, खिलाएं, और जाते समय बहुत जमा करने की चेष्टा ना करें कि बाल बच्चों के लिए खूब इतना बटोर करके धर दें कि वे खाते रहें। अरे भाई, उनके भी हाथ है, पैर है, दिल दिमाग है, संसार है, खुला प्रांगण है। वे हाथ पैर से मेहनत करेंगे और मन विचार से सोचेंगे और जहाँ भी दौड़ धूप करेंगे और गुजर बसर के लिए होगा। लेकिन लोग सोचते हैं कि हमारे बेटे पता नहीं कौन जाने सब लुंज पुंज हो जाएं और बिस्तर पर पड़े पड़े उनको खाने की व्यवस्था कर दें ताकि वे गुजर बसर उनका होता रहे। ऐसे ही अभिशाप अगर देना चाहते हैं तो ठीक है, कमा के धर दीजिए। कमा के बहुत ज़्यादा देना बाल बच्चों को अभिशाप देना है। आप आशीर्वाद नहीं, शाप दे रहे हैं, क्योंकि वे कमाया हुआ पिता का धन पाएंगे और फिर विलासी बनेंगे और विषयी लंपट भोगी और दुर्व्यसनी बन करके सब बर्बाद करेंगे। जैसे एक जमींदार था, बहुत नेक इंसान था और चारों तरफ उनकी बड़ी शोहरत थी और एक अच्छा सेवापरायण वो व्यक्ति, और खूब धन कमाया और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। थोड़े दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनका एक बेटा था, मात्र एक बेटा, पिता के द्वारा मिली हुई सारी विरासत उसकी हो गई। अब मुफ्त में पाया धन, अब विलासिता और उन्माद ही तो सताएगा उसको। वो शराबी हो गया, गंजेड़ी भंगेड़ी हो गया, जुआड़ी हो गया, कई प्रकार के दुर्व्यसन और गंदी आदत उसके जीवन में लग गई। लेकिन विशेष रूप से गांजा पीने की आदत थी। गांजा, ऐसे लोग देखो जब पीते हैं तो बड़े परोपकारी भी होते हैं। अकेले नहीं पीते, दूसरों को भी बुला बुला करके खूब पिलाते हैं। तो गांजा पीता और पिलाता, खूब लोग आते उसके दरवाजे पर, गंजेड़ियों की भीड़ लगी रहती थी। एक शराबी था, ऐसे खूब शराब पीता और पिलाता, और उसकी पत्नी विरोध करती लेकिन मानता नहीं। एक दिन पत्नी ने कहा कि मैं जा रही हूँ नैहर और मुझे कुछ दिन लग जाएंगे, लेकिन घर में शराब बिल्कुल नहीं आनी चाहिए और ना किसी शराबी को घर में आने देना है। वो चली गई। 10-15 दिन सोचा लग जाएगा। और इधर महाशय जी अब खूब शराब पीने लग गए। अब बीचे में आ गई पत्नी, देखी कि बस जमघट लगा हुआ है शराबियों की और सब के हाथों से प्याला गुजर रहा है। अब वो झल्लाई और ये महाशय इतना क्रोधित हो गए, टेबल पर ही पेपर वेट, कागज़ दबाने वाला पत्थर रखा था, उठाया और पत्नी को मार दिया। तुरंत ही उसका सर फटा और ख़त्म हो गई। ठीक ऐसे ही उस जमींदार पुत्र की दशा थी। उसके भी जीवन में अनेक दोष थे, अनेक दुर्गुण थे, दुर्व्यसन थे, गंदी आदतें थी। वो जुआ खेलता था, ताश खेलता था, शराब पीता था, गालियाँ भी बकता था, पान सुपारी आदि तो आम बात है, वो खाता ही था। लेकिन सबसे ज़्यादा उसके जीवन में जो उसके लिए दुखदाई था वो आदत थी गांजा पीने की। वो गांजा पीता और पिलाता। ऐसे लोग बड़े परोपकारी होते हैं, अकेले नहीं पीते। तो बहुत सारा गांजा खरीद करके रखता था और अपने मित्रों में खूब मिल करके सब पीते थे। एक दिन की बात, गांजा की चिलम एक से दूसरे के हाथ में गुजर रही थी। एक मित्र ने गांजा की चिलम पकड़ते हुए कहता है कि मित्र, तुम क्या छोटी सी चिलम रखे हो, जरा बड़ी चिलम रखो, अधिक गांजा आए, देर तक दम लगे और फिर मज़ा आए। तब उस जमींदार पुत्र ने लंबी श्वास खींचते हुए कहा कि मित्र, इस चिलम को तुम छोटी समझते हो? अरे जिस चिलम के मुख से जो सामने हवेली खड़ी है वो मेरी ही थी, और इस चिलम के मुख से गुजर गई जो इतनी विशाल विरासत
और इतनी कीमती भवन, उसको तुम छोटी समझते हो? 500 एकड़ ज़मीन थी मेरे पिता द्वारा मिली हुई। मेरे पिताजी जमींदार थे और उनकी बहुत बड़ी संपत्ति थी चल अचल, और वो उनके जाने के बाद सब मेरी हो गई और थोड़े दिनों में वो सब समाप्त हो गई, ज़मीन बिक गई और वो ज़मीन इस चिलम के छोटे से मुख से गुजर गई, और फिर भी तुम अभी इस चिलम को छोटी समझते हो? और लाखों रुपए जो नगद थे वे नष्ट हो गए इसी चिलम के मुख से, और मेरी पत्नी के और मेरी माँ के जितने जेवरात थे वे भी सब इस चिलम के मुख से गुजर गए, और फिर भी तुम इस चिलम को छोटी समझते हो? मेरी पत्नी भी भग गई इस चिलम के मुख से, मतलब गुजर गई। जिसके पास पैसे नहीं होंगे, पत्नी रह करके क्या करेगी? भीख मांगेगी? तो वह भी इस चिलम के मुख से गुजर गई। और कल मैं वैद्य जी के पास गया था। मेरी तबीयत इन दिनों बहुत खराब रहती है, और वैद्य जी ने मेरी नाड़ी देखते हुए, दवा देते हुए कहा था कि बेटा गांजा पीना छोड़ दो, नहीं तो तुम भी इस चिलम के छोटे से मुख से गुजर जाओगे। मित्र, तुम इस विनाशकारी भयंकर चिलम को छोटी मत समझना। ये बहुत लोगों को विनष्ट कर दिया है, और मेरे पिता के नाम को भी इसने डुबा दिया है, और मेरी तो ज़िंदगी ही इसमें डूब गई है, और फिर भी तुम इस चिलम को छोटी समझते हो। ऐसा करना, जब मेरा शरीर छूट जाए तो मेरे शरीर के साथ इस चिलम को भी दफना देना, अन्यथा जिसके हाथ या लगेगी वह भी इसके छोटे से मुख से गुजर जाएगा। किसी भी गंदी आदत को छोटा नहीं समझना चाहिए। सांप का छोटा बच्चा छोटा नहीं होता है, जिसे डसेगा प्राणांत कर देगा। विष की छोटी सी बूंद, उसको छोटी नहीं समझना चाहिए। कोई भी खा लेगा तो उसके जीवन का अंत कर देगा। इसलिए हम इन आदतों को छोटी ना समझ करके इनको भयंकर, खतरनाक, दुखदाई और सब प्रकार से जीवन को विनष्ट करने वाली समझ करके इनसे ऊपर उठें। और ये विनाशकारी दशा कहाँ से आती है? ये दशा आती है समझ से। समझ का ही सारा फेर है। जिसने समझ को ठीक कर लिया, गुरु संतों की संगत, सत्संग, संयम, सदाचार, त्याग, वैराग का आधार लेकर के उसका जीवन दुखों से सुख की ओर, विष से अमृत के समान हो गया। और जिसने अपनी समझ को ठीक नहीं किया तो जीवन तो बेतरतीब बहता ही जा रहा है, दुखों की ओर, अशांति की ओर, क्लेश की ओर। और समझ को ठीक ना किया, अपने जीवन को बदला नहीं, कर्मों को सुधारा नहीं, संगति को ठीक नहीं किया, तो अपने आप जीवन, ये संसार में कुछ पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, खोने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता। आप सावधान नहीं रहेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो अपने आप आपकी मूल्यवान चीज़ें खो जाएंगी। हाँ, पाने के लिए दुख, दुर्गति, बर्बादी, विनाश, पतन, ये सब पाना है। और ये सब पाने के लिए कोई पाना है? ये पाना तो दुख पाना है, ये पाना तो विनाश और सब प्रकार से जीवन को गर्त में डुबा देना है। ये पाना पाना नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ खोना है। जिंदगी को खो करके, अनमोल ये जीवन को खो करके ये पाए तो क्या पाए? अरे इससे अच्छे तो वे पशु हैं, वे गाय, घोड़े, गधे हैं, जिन्होंने पाया कुछ नहीं तो खोया भी कुछ नहीं। लेकिन हमने तो बहुत बड़ी चीज़ पाया, ये मानव जीवन, इतना स्वस्थ सुंदर शरीर और संत गुरुजनों की संगति, सद्बुद्धि, सदाचार, नैतिकता, कल्याण की ये भूमिका, और इससे बढ़कर के क्या, इसके समान संसार में कुछ नहीं है। और ऐसी उपयुक्त भूमिका पाने के बाद भी अगर हम इसको बर्बाद कर रहे हैं, खो रहे हैं, विनष्ट कर रहे हैं, कुसंग में ले जा कर के ढकेल रहे हैं, तो हमने क्या पाया? इसलिए समझ को ठीक करें। मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारे सारे दुखों का कारण हमारी समझ है। अगर समझ हमारी ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाता है, और समझ ठीक नहीं है तो सब किया कराया बेकार हो जाता है। इसलिए सज्जनों और देवियों, हम सब लोग अपनी समझ को ठीक करें। समझ को ठीक करने के लिए अच्छी संगत की ज़रूरत होती है। किसी का मकान, किसी की गाड़ी, किसी की घड़ी या किसी के कपड़े जब बिगड़ जाते हैं तो कोई दूसरा समझा देता है, बता देता है, हम ठीक कर लेते हैं, बताने वाले का आभार मानते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं।
लेकिन ये एक ऐसी बात है कि अगर हमारी बुद्धि बिगड़ जाए, हमारी समझ बिगड़ जाए और कोई बतावे तो ये समझ में भी नहीं आता और बताने वाले पर क्रोध भी आ जाता है। इसलिए भाई हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत बेशकीमती है और स्वयं से अगर समझ में आ जाए तो स्वयं ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर स्वयं समझ में न आवे, कृपा करके कोई बतावे तो उसका उपकार समझना चाहिए और जिस किसी ढंग से भी हमें अपने जीवन को सुधारना, कल्याण की ओर ले चलना, दुखों को समाप्त करना, ये हमारी गर्ज है और इस गर्ज को पूरा करना ही जीवन का उद्देश्य है। और यह उद्देश्य सच्ची समझ, सच्ची संगति, सच्चे विचार और सद्कर्मों पर आधारित है। यह काम हम शौक से करें, तभी ये जीवन हमारा सफल होगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी और निर्विघ्न जीवन हमारा बीतता जाएगा। आप लोगों ने बहुत ध्यान से हमारी बातें सुनी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की।